आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। जो चैप्टर एनसीईआरटी का है उसके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने का, जो कि नीट में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व। जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती वो इन्वॉल्व करती है। तो पहला ऑप्शन है रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। ऐसा नहीं होता है, यूजफुल सब्सटेंस का बॉडी से रिमूवल नहीं होता है। सेकेंड है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। ये ऑप्शन हाँ ठीक हो सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल की प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन। और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस विच हैव नेवर बीन यूज्ड बाय द बॉडी। ऐसा नहीं होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बॉडी में जिनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है फिर भी बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। फोर्थ है बाई प्रोडक्ट रिमूवल फॉर्म ड्यूरिंग यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बॉडी। बॉडी की यूजफुल एक्टिविटी से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें रिमूव करने की प्रोसेस है, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ बाई प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या यूजफुल एक्टिविटी से जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनिमल्स एक्यूमुलेट्स वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस। आयंस में क्या है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ईटीसी पाई। मतलब जो एक्यूमुलेशन होता है यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी आयंस का बॉडी में, वो किन प्रोसेस के थ्रू होता है? पहला ऑप्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन है एक्सेसिव इंजेशन, थर्ड है एक्सक्रीशन, फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बॉडी में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू हो रहा है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं बॉडी में, या एक्सेसिव इंजेशन, जैसे हमने बहुत ज़्यादा सॉल्ट बॉडी में इंटेक कर लिया तो क्या होगा, हमारा सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा इंटेक कर ले रहे हैं तो भी वो बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमंग अमोनिया। यहाँ पर क्या होगा? ये एरिया नहीं यूरिया होगा। यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब टॉक्सिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या होता है? वो अमोनिया होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यूरिया होती है। और सबसे कम टॉक्सिक जो होता है वो होता है यूरिक एसिड। तो हमारा क्या ऑप्शन ठीक हो सकता है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो सकता है, सबसे ज़्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमंग अमोनिया, यूरिक एंड यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया, वन नीड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट। ऐसा कौन सा है तीनों में से जिनके एक्सक्रीशन करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? तो हमें पता है कि जो हमारे वर्ड्स होती हैं तो वो उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो ड्राई पैलेट की फॉर्म में होता है, और उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका क्या आंसर ठीक होगा? यूरिक एसिड। नेक्स्ट है अमंग अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, वन ऑफ द मोस्ट सॉल्युबल। ऐसा कौन सा है जो मोस्ट सॉल्युबल है? मोस्ट सॉल्युबल का मतलब है ऐसा कौन सा है तीनों में से, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, जो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के साथ एक्सक्रीट होता हो, मीन्स वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता हो। तो हमारी क्या होती है? अमोनिया होती है। जो क्या होती है? एक्वाटिक एनिमल्स अमोनिया को मतलब रिलीज करते हैं, मतलब अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो अमोनिया क्या होती है? वाटर में अच्छी खासी सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो इसमें से मतलब जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है अमोनिया इज ईजिली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, ये बात सही है, अमोनिया वाटर में ईजिली सॉल्युबल होती है। अमोनिया इज रिलीज्ड फ्रॉम दी बॉडी इन गैसियस स्टेट। नहीं, गैसियस स्टेट में रिलीज नहीं होती, क्योंकि वो वाटर के साथ रिलीज होती है अमोनिया। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है।
अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, हाँ ये भी बात सही है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया एंड यूरिक एसिड, हाँ ये बात सही है, जो अमोनिया होती है वो क्या करती है, लीवर में जाती है और CO2 से बाइंड करती है और क्या बनाती है, यूरिया बना लेती है, यूरिया बना लेती है, NH2CO NH2। तो जो NH2, तो जो यूरिया होती है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होती है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है इन यूरियोटैलिक एनिमल्स अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक कन्वर्टेड इनटू, एरिया नहीं होगा ये यूरिया होगा, यूरिया इन, जो अमोनिया होती है बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो मतलब यूरिया में कन्वर्ट होती है, वो कैसे होती है और किस ऑर्गन में होती है, अभी हमने आपको रिएक्शन करके दिखाई थी, यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ किया था हमने, NH2CO NH2। तो ये यूरिया कहाँ हो रही है, ये लीवर में हो रही है, अमोनिया CO2 से बाइंड करती है लीवर में और यूरिया का फॉर्मेशन करती है। इस जो साइकिल होती है इसे कहते हैं यूरिया साइकिल, ये इसके एक नाम और होता है जिसे कहते हैं हिंस क्रेब साइकिल, हिंसलेट क्रेब साइकिल। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक कौन सा ऑर्गेनिज्म मीन्स जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है, तो एक तो होते हैं एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनीफिश, मैमल्स, तो मैमल्स नहीं है तो ऑप्शन डी ठीक हो गया, A एंड B। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट इन द सेमी सॉलिड फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय, सेमी सॉलिड फॉर्म मीन्स यूरिक एसिड, यूरिक एसिड किस में एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड तो होता है वो किस में होता है, तो वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स में होता है, तो इसका आंसर हो गया यूरिकोटैलिक एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा है इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस, जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसमें लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस एक्सक्रीट होते हैं, वो क्या है, वो होता है एक तो यूरिया, और वो क्यों होता है, पहला ऑप्शन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोलरिटी, टू फैसिलिटेट सिंपल डिफ्यूजन, इट इज़ इजी टू एक्सक्रीट लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। इन नाइट्रोजनस बेस्ड इज एक्सक्रीट फ्रॉम द नाइट्रोजनस पैलेट, पैलेट की फॉर्म में जो नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं वो किस में सिक्रीट होते हैं, तो वो किस में होते हैं, पहला ऑप्शन है फिश, सेकेंड है स्पंज, थर्ड है रेप्टाइल्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है वो है रेप्टाइल्स। फ्लेम सेल्स एंड प्रोटोनेफ्रीडिया आर दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्ड, जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्ड हैं, तो पहला ऑप्शन है आर्थ्रोपोड, सेकेंड प्लेटीहेल्मिन्थीज, थर्ड एनिलिड्स, फोर क्या है क्रस्टेशियंस, तो इसका सही आंसर है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होती है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। नेक्स्ट है मॉलपीजियन टिब्यूल्स, मॉलपीजियन टिब्यूल्स आर दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, तो मॉलपीजियन टिब्यूल्स किस में पाई जाती हैं, पहला ऑप्शन है इंसेक्ट, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, तो मॉलपीजियन टिब्यूल्स किस में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं इंसेक्ट में, इंसेक्ट में। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, प्रॉन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, पहला ऑप्शन है एटिनल ग्लैंड, नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, मॉलपीजियन टिब्यूल्स, तो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं एटिनल ग्लैंड, एटिनल ग्लैंड का एक और नाम है ग्रीन ग्लैंड भी इन्हें कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स नर्व्स एंटर्स इनटू इज, जैसे हमारी ये किडनी है, हम आपको किडनी बना, ये हमारी किडनी है, तो यहाँ से नर्व्स एंटर करती हैं, ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, तो यहाँ से एंटर करती हैं नीचे के पार्ट से, हम आपको कलर चेंज करके कुछ ऐसे, ये जैसे ये हमारी एक आर्टरी जा रही रेड कलर से और एक वेन जा रही है, और जो नर्व होती है वो येलो कलर से हम दिखाते हैं, तो एक नर्व जा रही, तो ये एंटर कर रही, तो इस स्ट्रक्चर से एंटर कर रही हैं किडनी में, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो क्या होता है हाइलम, तो ये क्या होता है हाइलम होता है किडनी का, हाइलम वाला पोर्शन होता है,
तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इनर टू हाइलम ऑफ किडनी देयर इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड। यहाँ पर ये जो है ये ब्रॉड फनल शेप, यहाँ पर एक स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो जैसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जैसे ये हमारी किडनी है, यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है, एक बार हम आपको ठीक से बनाकर दिखा दें। तो ये हमारा जो फनल शेप स्ट्रक्चर हो रहा है इसे क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये हाइलम है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सबको पता है, ये नेफ्रॉन। नेक्स्ट है ह्यूमन किडनी हैज अबाउट। ह्यूमन किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, पहला ऑप्शन है 1 मिलियन, सेकेंड 2 मिलियन, थर्ड मिलियन और 10 मिलियन। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। फिगर शो इन ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम स्ट्रक्चर लेवल A to D। Select option which is correctly identifies them, give the characteristic functions। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ए वाला देखते हैं। तो ए वाला क्या है, हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, ए वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमें लग रहा है कि वो क्या है, वो एड्रिनल ग्लैंड है। तो पहले ऑप्शन में पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। हाँ, ये किडनी का एंटीरियर पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, और ये मीडियल बॉर्डर होता है, और ये लेटरल बॉर्डर होता है। तो ये क्या है, एंटीरियर पार्ट पर है किडनी के। सिक्रीट कैटाकोलामाइंस, हाँ कैटाकोलामाइंस सिक्रीट करती। कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं, कैटाकोलामाइंस होते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड नेफ्रिन। नेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, विच स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। हाँ, ग्लाइकोजन मेटाबॉल मतलब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं। हाँ, बात सही है। तो इसका यही आंसर ठीक हो गया, लेकिन और भी ऑप्शन आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई A to D गिवन स्ट्रक्चर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, नंबरिंग करना है। तो हमें दिख रहा है डी वाला तो क्या है, यूरेटर है। तो हमारा यूरेटर वाला एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा है हमें। फिर भी देख लेते हैं, ए हमारा क्या है, हाँ कैलेक्स है, बी हमारा कॉर्टेक्स है, सी हमारा क्या है, रीनल कॉलम है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेडुलरी पैरामिड्स प्रोजेक्ट्स इनटू। तो मेडुलरी पैरामिड्स क्या है, ये जो हमारा है ये मेडुलरी पैरामिड्स हैं। तो ये कहाँ है, ये मेडुला में है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कैलेक्स, कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि ये कहाँ है, मेडुला में है, ना कि कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट है कॉर्टिकल पार्ट दैट एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पैरामिड्स एज रीनल कॉलम इज कॉल्ड। तो ये वाला जो हमारा स्पेस है, ये जो स्पेस है, दो क्या है मेडुलरी पैरामिड्स के बीच का जो स्पेस है, ये जो कॉर्टेक्स का स्पेस होता है, कॉर्टेक्स का स्पेस होता है जो मेडुला के बीच बीच में फैला होता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी। नेक्स्ट है ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट विच आर। नेफ्रॉन में कौन से 2 पार्ट होते हैं, तो नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल्स। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस इज अ टफ ऑफ कैपिलरी फाउंड बाई। जो ग्लोमेरुलस होता है एक टफ ऑफ कैपिलरी होता है फाउंड बाई, यहाँ पर होगा एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। जो किसकी ब्रांच है, रीनल आर्टरी की ब्रांच है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैरिड अबे। अबे किसके द्वारा ब्लड ले जाया जाता है ग्लोमेरुलस से, तो वो होता है इफ्रेंट, इफ्रेंट। तो कैसे याद रखेंगे, ए पहले आता है तो ए क्या होगा, कुछ इस टाइप से होता है, एफरेंट और इफ्रेंट। ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, ये हमारी एफरेंट हो गई, एफरेंट आर्टेरियोल या एफरेंट आर्टेरियोल, और ये हो गया इफ्रेंट आर्टेरियोल, इफ्रेंट आर्टेरियोल। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है,
ग्लोमेरुलस। तो क्या है, एफरेंट मीन्स पहले आ रहा है तो एफरेंट, और बाद में एफरेंट मीन्स कुछ इस टाइप से ब्लड की फ्लो होता है। तो क्या हो गया, इसमें किसके द्वारा ले जाया जा रहा है, तो एफरेंट आर्टियोल के द्वारा। तो पहला हो गया एफरेंट, दूसरा एफरेंट। नेक्स्ट है मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्सेल्स आर। जो मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्सेल्स हैं वो किसकी बनी होती, तो वो बनी होती बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस की। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ठीक है।